एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियों के बीच में यहां चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हम बात यहां पर करें बिहार को लेकर तो देखिए बिहार की राजनीति तो वैसे भी गर्म रहती है, लेकिन अब यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी में और ज्यादा सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। हालांकि बात करें कि इस्तीफे देने के बाद नीतीश कुमार ने इस पद को संभाल भी लिया है, यानी कि वो खुद यहाँ पर अपनी पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन इस्तीफे के बाद यहाँ पर लगातार तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही और यहाँ उनके इस्तीफे देने के कारण भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करें तो आपको बता दें कि जो इस्तीफे देने का कारण है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह पार्टी में यूनिटी के साथ नहीं रहते थे, यानी कि कुछ विधायक थे, कुछ नेता और कुछ मंत्री ऐसे थे यहाँ पार्टी में जिनको लल्लन सिंह पसंद नहीं करते थे, यानी कि अगर कुछ फैसले लिए जाते थे उस फैसले से अलग होकर लल्लन सिंह चलते थे, जिस वजह से यहाँ कई विधायकों ने यहाँ पर ये मांग की कि लल्लन सिंह को इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। हालांकि यहाँ तो ये भी बात चर्चा में आई है कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है। ऐसी भी चर्चा तेज है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज से सबसे पहला सवाल रहेगा कि जैसे लोकसभा का चुनाव में कुछ ही कम बचा है, यहाँ पर सिराज आपको भी ये जानकारी होगी और आपने देखा कि पिछले 3-4 दिन से लगातार बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा गर्माहट आ गई। हालांकि ये खबर तो पहले से ही चल रही थी कि हो सकता है लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये आज तो ये बात सच्ची हो गई कि लल्लन सिंह ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने इस अध्यक्ष पद को संभाल लिया। लेकिन अब आगे पार्टी की क्या देख रहे हैं आप? आगे का जो भविष्य होगा पार्टी का वो क्या होगा? जी देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि हमारे देश में दो ऐसे राज्य हैं जो हमेशा राजनीति के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, पहला महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार को लेकर, क्योंकि लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक थी वहां पे फैसला किया कि पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ में ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है, मैं ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार खुद पार्टी को संभाले। आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये सारी चीजें जब से हो रही थी, जब से इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक थी जहां पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया और यह भी लल्लन सिंह पर आरोप लग रहा है या सवाल उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह जो है वहां पे मोर्चा नहीं संभाल सके। हालांकि उनका दायित्व था कि पार्टी अध्यक्ष के नाते कि नीतीश कुमार के नाम पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कुछ खास तवज्जो नहीं दी और साथ ही में जब ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे किया उसके बाद से आपने देखा होगा कि इस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार जो है वो नाराज होकर चले जाते हैं, प्रेस से बात भी नहीं करते। लेकिन उसके अगले दिन जब नीतीश कुमार बाइट देते हुए नजर आते हैं जो मीडिया कर्मी उनको, तो साफ तौर पर उनसे जब पूछा जाता है इंडिया गठबंधन को लेकर तो कहते हैं सीट शेयरिंग पर बात कर लीजिएगा, हमने उनसे कह दिया है। तो आपको यह समझना होगा कि कर लीजिएगा और कर लेंगे, इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ये बोलते हो कि मुझे कोई भी किसी भी पद की लालसा नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा राजनीति में कभी भी किसी की भूख मिटती नहीं है और नीतीश कुमार तो ऐसे नेता हैं जो कभी बीजेपी में चले जाते हैं तो कभी लालू यादव के साथ आरजेडी में मिल जाते हैं और सरकार पलटने का कहीं ना कहीं एक हिम्मत रखते हैं, उनकी उतनी हैसियत है। लेकिन आज बात करें हम लल्लन सिंह को लेकर, जिस तरीके से सुर्खियां बंदी थी, हमने भी लगातार खबरें की कि लल्लन सिंह जल्द इस्तीफा दे सकते हैं और कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई नजर आई। भले ही नीतीश कुमार इस बात पर कितना भी पर्दा डाल ले, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े नेता जीतन राम मांझी ने अभी ट्वीट किया है कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे दिलवाया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरीके से गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले इसके काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। पहला कि क्या नीतीश कुमार जो है एनडीए में शामिल हो जाएंगे, आपको यह भी समझना होगा क्योंकि बीजेपी के पास तमाम वो ऑप्शन है नीतीश कुमार के लिए। उनको राज्यपाल भी बना दिया जा सकता है, उनको आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती है तो मंत्री पद भी मिल सकता है, तमाम कहीं ना कहीं बड़े एक पद है बीजेपी के पास। लेकिन वही बात करें इंडिया गठबंधन को लेकर तो जिस तरीके से उनका कहीं ना कहीं संयोजक बनने पर नाम आगे नहीं आया, पीएम फेस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो यही वो कारण है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो खुद जो है इस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हैंडल करे और लल्लन सिंह को जो है दरकिनार किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से सिराज ने पूरी जानकारी यहाँ पर दी कि बेशक नीतीश कुमार यहाँ कुछ भी कह ले, लेकिन जिस तरीके से आज उनका इस्तीफा हुआ इस बात को सबने देखा। इसी बीच आपको बता दें कि 1 से 2 दिन पहले नीतीश कुमार के साथ यहाँ बैठक हुई थी लल्लन सिंह की। हालांकि यहाँ पर तब ये कहा गया था कि ये जो मुलाकात है शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन आधे घंटे तक वो मीटिंग चली
और देखिए आज यहाँ पर इस्तीफा हो गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश के नए पोस्टर भी लगे थे इस बैठक से पहले, और उन पोस्टरों में लिखा था प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज दिल्ली में भी मीटिंग है और मीटिंग स्थल के बाहर पोस्टर लगे थे, उसमें लिखा था कि गठबंधन को जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश चाहिए। आपने सुना होगा यहाँ पर शिराज कि नीतीश कुमार का नाम पीएम दावेदारी में भी आगे चल रहा है, और ये अभी से नहीं काफी पहले दिनों से देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं, पीएम के लिए वहां पर उनका नाम लिखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से पार्टी में यहाँ जो लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया और इतनी ज्यादा पार्टी में राजनीतिक जो चर्चा चल रही है, इन सबको देखते हुए इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा और पीएम जो यहाँ पर दावेदारी नीतीश कुमार को लेकर देखी जा रही है उस पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने एकदम सही उदाहरण दिया। जिस तरीके से कार्यकारिणी की जब बैठक थी तो वहां पे जो कार्यालय है दिल्ली में, वहां पे पोस्टर लगाए थे कि प्रदेश ने पहचाना देश भी पहचानेगा। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो विधायक है, नेता है, मंत्री हैं, वो साफ तौर पर यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है देश के पीएम के तौर पर आगे किया जाए। खासतौर पर आपको यह देखना होगा कि जब कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में उसको करारी हार मिली, उसके बाद से राहुल गांधी पर भी और कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार जो है आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन पर सवाल उठे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश में। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आज भी यही एक तरीके से कह सकते हैं माहौल देखने को मिला। जब मीटिंग खत्म हुई, जब बैठक खत्म हुई, उसके बाद जो है जो कार्यकर्ता है जेडीयू के और जो विधायक है वो नारे लगाते हुए नजर आते कि हमारा जो है पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में एक वो आशंका बनी हुई है कि पीएम फेस के लिए मैं भी आगे आ सकता हूं। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं तो चाहता था लल्लन सिंह पद पर बने रहे, लेकिन वही नहीं चाहते थे इस पद पर बने रहे। तो आपको यह भी समझना होगा कि नीतीश कुमार वो नेता है जो कभी भी बिहार की सियासत में गर्माहट ला देते हैं, कभी भी बिहार की सियासत पलट सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार गिराने और उठाने का एक कह सकते हैं एक औहदा रखते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि पीएम फेस के लिए भी अब इंडिया गठबंधन पे आपने जिस तरीके से जिक्र किया, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हो सकता है, पीएम फेस को लेकर विवाद हो सकता है, और जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम, और वहीं बीजेपी के नेता, आपको देखा होगा किस तरीके से बीजेपी के नेता तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा पद चाहते हैं तो उन्हें सीएम पद छोड़ना होगा, लोकसभा चुनाव में आगे आना होगा और बीजेपी का साथ देना होगा। तो ये तमाम तरह की बातें, नीतीश कुमार का इतिहास भी ऐसा ही रहा है कि वो कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे नीतीश कुमार, और एक शातिर राजनीतिकार है मुझे लगता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहूंगी सिराज आपसे कि जैसे कि आपने देखा कि सुबह से यहाँ ये कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है लल्लन सिंह इस्तीफा यहाँ दे सकते हैं, और कुछ दिन पहले लल्लन सिंह ने मीडिया को खासकर यहाँ पर एक कह सकते हैं आरोप लगाते हुए बात कही थी कि जानबूझकर मीडिया इस बात को फैला रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ तो वो खुद ही गलत साबित हो गए। और दूसरी तरफ जब उनसे यहाँ पर ये बात की गई तो उन्होंने मीडिया से खुद पत्रकारों से बात करते हुए यहाँ कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है, हो सकता है लोकसभा चुनावों में मेरी जिम्मेदारियां हैं जो बढ़ जाएंगी, मुझे बाहर के काम जो होंगे, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी है वो नहीं यहाँ पर संभाल पाऊंगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके इतने सारे यहाँ पर कारण निकल कर आए हैं जिस वजह से इस्तीफा उनसे दिलवाया गया। पहला कारण मैं बता दूं आपको, तो अध्यक्ष रहते पार्टी के सभी लोगों को वो साथ नहीं रखते थे। दूसरी तरफ अगर बताऊं तो यहाँ लल्लन सिंह बड़े ही ज्यादा एरोगेंट नेचर के कारण कोई भी सक्रिय नेता उनसे बचता रहा, यानी कि उनका जो एक बिहेवियर था वो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला बिहेवियर था। तो कुछ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं और विधायकों ने यहाँ पर इस चीज की मांग की कि अगर आपने लल्लन सिंह से इस्तीफा नहीं दिलवाया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। यहाँ पर एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे काम की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरी तरफ ये इतने सारे कारण निकल कर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? जी देखिए, आपने जरूर कारण बताया, लेकिन आपको मैं स्पष्ट
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लालू यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और नीतीश कुमार को यह डर सता रहा था कि कहीं लल्लन सिंह जो है एक तरीके से लालू यादव के संग ना मिल जाए, अपने विधायक है उनके संग जाके आरजेडी में ना शामिल हो जाए। तो ये नीतीश कुमार के मन में वो डर बैठ गया था, क्योंकि आपको याद होगा जब लल्लन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब नीतीश कुमार को काफी ज्यादा इनसे उम्मीदें थी और जिस तरीके से उनका नेचर बदला और तमाम तरह की बातें सामने आ रही है खुलकर, आपको यह समझना होगा कि जब तक वो अध्यक्ष थे तब तक अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो तमाम तरह की उंगलियां उन पर उठने लगी हैं। तो ये राजनीति का माहौल है और तमाम तरह की बातें अभी खुलकर सामने आएंगी, नीतीश कुमार को भी लेकर और लल्लन सिंह को लेकर भी। तो अभी हमें धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति अभी बिहार की अभी हमारे समझ से और बाहर है और अभी बहुत सारी चीजें होने को बाकी हैं जो आने वाले वक्त में जो है बहुत ज्यादा खुलासा होने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी सिराज आपसे, जैसे कि जैसे ही यहाँ पर इस्तीफा दिया लल्लन सिंह ने, उसके बाद से यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो एनडीए का साथ दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी वो खुलकर समर्थन यहाँ कर सकते हैं। और जिस तरीके से 16 सांसदों में से 13 सांसद लल्लन सिंह के खिलाफ थे और जैसे कि आपने भी बताया कि लालू प्रसाद यादव के भी समर्थन में थे, वो यहाँ पर उनसे मेलजोल जो उनका यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है। क्या नीतीश कुमार को ये डर हो गया था लोकसभा चुनावों से पहले कि लल्लन सिंह उनकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष अगर किसी और पार्टी के नेताओं से अध्यक्षों से अगर मिलने पहुंचते हैं, बातें करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक डर का विषय था नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार का मतलब सिर्फ जेडीयू है, आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की नींव रखी और जिस तरीके से अभी बिहार में राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार को काफी ज्यादा डर सता रहा था कि अगर पार्टी अध्यक्ष अपने विधायकों के साथ चले गए। आपने देखा होगा किस तरीके से जो है अभी महाराष्ट्र की राजनीति की हमने शुरुआत में जिक्र की कि किस तरीके से एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, बीजेपी ने किया वहां पे, और बात करें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी वहां पे भी शिवसेना, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। तो नीतीश कुमार को यह डर सता रहा होगा। नीतीश कुमार कोई एक ऐरे गहरे नेता नहीं है, आपको यह समझना होगा कि उन्होंने काफी ज्यादा सियासत खेली हुई है, तो इनको इस बात का डर होगा कि शायद जो है पार्टी तोड़ सकते हैं लल्लन सिंह और कभी भी आरजेडी के साथ मिल सकते हैं। लालू यादव का खेमा मजबूत हो जाएगा और लोकसभा में खासतौर पर इंडिया गठबंधन में उनका एक कह सकते हैं उनका कद छोटा हो सकता है और नीतीश कुमार नहीं समझेंगे तो और इस बात को कौन समझेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कई बार बीजेपी में शामिल होते हैं, फिर आरजेडी में शामिल होते हैं। तो ये मुझे लगता है इनसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। नीतीश कुमार काफी शातिर नेता है, मैंने पहले ही कहा, और इस बात को बखूबी वो समझते थे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा और सुना भी यहाँ पर कि लल्लन सिंह को लेकर बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई है। बता दें आपको कि यहाँ 16 विधायकों में से 13 विधायक लल्लन सिंह के खिलाफ खड़े थे, जिस वजह से उनको इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी सिराज ने ये बात यहाँ पर कही कि वो जो है लालू प्रसाद यादव के करीबी सबसे ज्यादा माने जा रहे थे और कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पर आरोप ये लग रहा था कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल होकर तेजस्वी को सीएम और लल्लन सिंह खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का करीबी होना है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।